गुड मॉर्निंग क्लास 11th। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ डायमेंशन हम लोग देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आता है, वो क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन है आपका v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। v इज़ वेलोसिटी, t is time and t is time और कुछ क्या है, BOT दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। देखिए फॉन्ट कैसा आ रहा है, ठीक तो है, फोकस में भी है। चलिए ए, बी और सी के डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है, तो भी का डायमेंशन होगा जो ए का डायमेंशन होगा, वही बी टी का भी डायमेंशन होगा, वही सी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो कल हमने क्या बताया था कि ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन क्या होंगे, सेम हो। बाय द प्रिंसिपल किससे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, यानी ए का डायमेंशन वही होगा। पहले इसको निपटाते हैं, जो भी का डायमेंशन होगा। और भी का डायमेंशनल फार्मूला बनता है वेलोसिटी का m0L t की पावर -1। माने एक की तो कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि सीधा सीधा फंसा। ठीक, अब दूसरा क्या है, अब इसको निपटाया जाए। डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होगा। तो भैया इधर से b का डायमेंशन के लिए हमको v के डायमेंशन में t का डायमेंशन डिवाइड करना पड़ेगा। तो v के डायमेंशन में m0L t -1 आएगा, और नीचे टाइम है तो इसका t होगा। तो ज़रा गौर कीजिए क्या हो रहा है, t का ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो -1 पहले से है तो माइनस माइनस -1 -2 हो जाएगा, यानी कि ये -2, b का डायमेंशन -2 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। ओके, तो ये तो b का हो गया। अब चलिए तीसरे को निपटाते हैं, सी टी स्क्वायर को। तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। तो c का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी के डायमेंशन में स्क्वायर ऑफ टाइम के डायमेंशन को डिवाइड करने से मिलेगा। ऐसे में c का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन m0L t -1 और t स्क्वायर का डायमेंशन में 2 पावर आ जाएगा। तो ज़रा देखिए m0L t -1 है और नीचे से जो 2 है वो जाएगा, तो कितना होगा -2, और तो -1 और -2 हो जाएगा -3। तो c का डायमेंशन ये आएगा। ठीक है, c का डायमेंशन ये आएगा। ओके, तो इसी क्वेश्चन को में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, है ना, थोड़ा सा चेंज लाते हैं। क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा चेंज लाते हैं। क्वेश्चन 1 मान लीजिए ये है, क्वेश्चन 2 ये है। तो ऐसे सिचुएशन में v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन t प्लस डी, t प्लस क्या d। ओके, ये दिया है सब यही, थोड़ा सा ये t स्क्वायर है तो यहाँ c अपॉन t प्लस डी दे दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, 2 टर्म का तो आप देख चुके हैं एज इट इज, a एंड बी टी का एज इट इज ले लीजिए, है ना, एज इट इज जैसा है वैसा ले लीजिए। अब प्रश्न उठाएगा कि c अपॉन टी प्लस डी का डायमेंशन,
डायमेंशन वही होगा जो v का डायमेंशन होगा। करेक्ट? ठीक, अब इस पर हम लोग ज़रा गौर करते हैं। मेन मुद्दा यहाँ है ना? ये सब तो सिंपल हो गया। ठीक, तो अब एक चीज़ लिखिए, सिंस सेम डायमेंशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड सेम डायमेंशन ही ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब यहां टी में डी को जीरो दे, तो इन टी प्लस डी, टी इज टाइम, टी टाइम है, तो डी इसमें जोड़ा जाएगा तो डी भी तो टाइम ही होगा। टाइम के अलावा दूसरा कुछ भी होगा तो जोड़ा नहीं जाएगा, अगर जोड़ा जाता है तो गलत होता है। करेक्ट? जैसे इस चीज़ को क्यों हम लोग इसको भी वेलोसिटी का डायमेंशन लेते हैं, इसको भी वेलोसिटी का डायमेंशन ले रहे हैं, इसको भी वेलोसिटी का डायमेंशन, चूंकि लाइक डायमेंशन और सब सेम डायमेंशन की चीज़ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इन टी प्लस डी we conclude that dimension of t is equal to dimension d is equal to dimension of t। टाइम का ही डायमेंशन होगा, मतलब ये डायमेंशन टाइम का ही होगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में डायमेंशन ऑफ c अपॉन टी प्लस डी इक्वल्स टू कह रहे हैं v के, यानी कि सीधा सीधा कहे c का डायमेंशन अपॉन t का डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन, यानी c का डायमेंशन दैट इज v का डायमेंशन इंटू क्या, t का डायमेंशन, यानी कि c का डायमेंशन v का डायमेंशन बनता है m0 l t की पावर माइनस वन और t का डायमेंशन तो t हो गया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर t का -1 पावर और ये +1 पावर, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो c का डायमेंशन ये आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए, आप कंजूसी ना करेंगे, ये इन दोनों का डायमेंशन ठीक ऐसे ही ए का जैसे यहाँ निकाला गया था इतना दूर, आप लोग उतारे तो इसको लिखते हुए जाएं। ये लाइन भी लिखें, ये लाइन भी ct स्क्वायर नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिए। मतलब यहाँ पर सिर्फ आप चेंज करेंगे किसको, इसको c अपॉन टी प्लस डी ले लेंगे, बाकी बात ये क्वेश्चन उठाएं और यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे, और उसके बाद ये टर्म नहीं लेंगे, फिर यहाँ से फॉलो कर देंगे, ये फॉलो अप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पहले फॉलो अप करेंगे और इसके बाद तब 2 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए 2 क्वेश्चन को, तब आगे की तरफ वीडियो को लेकर के आप बढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द velocity of sound in any elastic medium depends on elastic constant E and density D of that medium derive a relation for velocity V of sound in any medium। ठीक है, वेलोसिटी भी जो है वो डिपेंड करता है इलास्टिक कांस्टेंट E और डेंसिटी D पर। तो कंडीशन के हिसाब से आवें, कल भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखें, तो V प्रोपोर्शनल जाएगा इलास्टिक कांस्टेंट के पता नहीं कौन सा पावर,
और डेंसिटी के b पावर, दो चीज़ें हैं। ओके, अब क्या होगा, इलास्टिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लेना पड़ेगा, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लेना पड़ेगा। लेने के बाद वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा m0 L t की पावर -1। इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन वही होता है जो प्रेशर का होगा, m L-1 t-2, प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, यस। और डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो L³ होता है, नहीं, mL⁻³ mL⁻³ टाइम का 0, ऐसा कुछ है। अब क्या करें हम लोग, अब इनके डायमेंशन को पुट कर दें, क्या कर दें, डायमेंशन को पुट कर दें। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू, k का डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन ऑफ e⁻a और डेंसिटी का b पावर, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग क्या करें, v का डायमेंशन कितना होगा, m0 L t-1। e का डायमेंशन हम लोगों ने अभी लिखा कितना, mL-1 t की पावर -2, mL-1 t की पावर -2 का a पावर, और डेंसिटी mL-3 t0 mL-3 t0 पावर b, ठीक है जी। अब a पावर इसमें b पावर इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिए, m0 L t-1, इधर में पावर मल्टीप्लाई करिएगा, थोड़ा सा नीचे लेने दीजिए, इधर कटता है, m0 L t-1, इसमें a मल्टीप्लाई करके m का a पावर आएगा, l का -a आएगा, टाइम का -2a हो जाएगा, m का a पावर, l का -a पावर, टाइम का -2a पावर, ठीक है। m का b पावर, m का b पावर, l का -3b पावर, टाइम का 0, यहाँ है 0, ठीक है। अब जरा सा इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास का a + b, लेंथ का -a - 3b, टाइम का -2a, ठीक है। तो कंपेयरिंग नहीं होता है, ऑन कंपैरिजन या इक्वेटिंग कहिए, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ लाइक डायमेंशन। पहला बात देखिए, -2a = -1, -2a = -1। दूसरा a + b is माइनस, a + b is 0, a + b is 0। तीसरा -a - 3b = 1, -a - 3b = 1, ठीक है। चलिए पहले इससे निपटिए। a बराबर a = -1/-2, दैट इज कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक। a + b 0, तो अब यहाँ सॉल्व कीजिए, तो a की वैल्यू ½ + b = 0, यानी b = -1/2। a भी निकल गया, b भी निकल गया, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, ऐसा नहीं। जरा इसमें इसकी वैल्यू पुट करके देखिए और सही बैठता है कि नहीं। a की वैल्यू ½ -1/2, ये सॉल्व करना नहीं है, लिखना भी नहीं है आपको सॉल्व में, खाली मैं आपको समझने के लिए। b की वैल्यू -1/2, न b की वैल्यू 1/2,
कितना -1/2, ए की वैल्यू, हाँ ठीक, बी की वैल्यू -1/2, ठीक। तो -½ - +3/2 = 1। तो ज़रा देखिए -½ + 3/2 ये 1 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। मतलब ये जो वैल्यू आया है ये इसके साथ मैच करना, अगर नहीं मैच करता तो ये रिलेशन गलत हो जाता, ये रिलेशन ही गलत हो जाता, मतलब कोई चीज़ और छूट रहा है। मतलब इलास्टिक कांस्टेंट और डेंसिटी के अलावे कुछ बातें और है जिस पर ये डिपेंड करता। तो ये चीज़, ये वेरिफिकेशन हमको बता दे रहा है कि कुछ भी छूट नहीं रहा है, दो ही बात पर डिपेंड करेगा, इलास्टिक कांस्टेंट पर और डेंसिटी पर। ये आपके लिए एडवांस समझने के लिए मैंने ये बताया है, आपको इसको क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देन इसको इक्वेशन फर्स्ट कह रहे थे, बाय फर्स्ट v = k e⁴ d की पावर b है, तो v k e की पावर ½ b की पावर -½ सॉल्व करने पर v = k e/d की पावर ½ v = k √ED, ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं, कल ही में बताए थे। और लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली k = 1 हो जाएगा, तो v वेलोसिटी √E/d लिया जाएगा, करेक्ट है ना। ये न्यूटन्स इक्वेशन भी कहलाता है ना, न्यूटन्स इक्वेशन भी कहलाता है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन ऐसा यूनिट में होता है, सॉरी न्यूटन ऐसा यूनिट में होता है फोर्स का, और डाइन जो है सो सीजीएस में आता है ना, सीजीएस में आता है। चलिए, तो अगर हम लोग कहते हैं एक जगह फोर्स कह रहे हैं 1 न्यूटन और एक जगह फोर्स को, उसी फोर्स को कह रहे हैं क्या, N2 क्या, डाइन। तो यहाँ पर हमारे N1 U1 मतलब न्यूटन हो गया, N2 U2 मतलब डाइन हो गया। ये CGS सिस्टम में चलेगा, ये CGS में चलेगा, ये SI मतलब MKS में चलेगा, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड में चलेगा, ये सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में चलेगा। तो क्या रिलेशन बताए थे, N2 की वैल्यू निकालने के लिए जो रिलेशन बताए थे, पहला तो ये था N1 U1 = N2 U2, जिसमें से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो जरा सा पहले फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए, फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए, है ना। फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, 1 पावर और ये, ठीक है। फॉर्मूला N2 सेकेंड का न्यूमेरिकल ये फाइंड आउट करना पड़ता है, जब भी करना पड़ता है तो ये N2 फाइंड आउट करना है। जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है तो ये पहले लिए, जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको सेकंड ले लिए। सेकंड लेने के बाद हमको यूनिट का तो की जानकारी तो रहती ही है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा ये बताना रहता है, तो ये N2 फाइंड आउट का। इसके लिए जो रिलेशन कल हमने बताया था, N1 = क्या, M1/M2⁴ और L1/L2⁵ और T1/T2⁵ कंपेयर करके बताइए। तो मास का पावर A है, तो यहाँ कितना है 1, मान A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू भी कितनी है 1 और C की वैल्यू कितनी है -2, C की वैल्यू -2, है ना। M1 L1 और T1 ये सब किस में लिया जाएगा, MKS में, और M2 L2 T2 किस में लिया जाएगा, CGS में, ठीक है, CGS में। तो लिखिए
N1 कितना है इस केस के लिए? N1 की वैल्यू 1 है, 1 न्यूटन है। चलिए, तो N2 N1 के बदले लिखा जाए 1, M1 मतलब किलोग्राम यानी kg, और M2 मतलब ग्राम, A का पावर मतलब 1, फिर L1 किसमें होगा? मीटर, और ये सेंटीमीटर, CGS में B की पावर 1। टाइम की बात करते हैं तो टाइम ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, पावर इसका -2 आएगा। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटे ग्राम 1 पावर में। ठीक है, 1 पावर में आ रहा। हाँ, और ये मीटर कितना? 100 मीटर इस 1 मीटर इसको 100 सेंटीमीटर, और सेकंड बाई सेकंड निपट गया। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम से ग्राम कैंसिल तो 1000, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल तो 100। तो N2 इक्वल टू 3 ठो जीरो, ये 2 ठो, यानी कि 5 ठो जीरो। इसको क्या लिखते हैं? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, यानी कि N2 की वैल्यू 10 की पावर 5। तो जब हम कह रहे थे कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना? 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 की वैल्यू कितनी आई? 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, ये आ गया आपका किसका? इसका वैल्यू। करेक्ट, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इसको भी क्या करें? नोट डाउन करें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन डर वाल इक्वेशन, P प्लस A बाई V स्क्वायर एंड V माइनस B इक्वल टू RT। P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? जहाँ जहाँ V है वॉल्यूम है। T क्या है? टाइम है, नॉट टाइम, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कह ये रहा है कि फाइंड द यूनिट ऑफ A एंड B इन SI यूनिट। SI यूनिट में A और B की वैल्यू, यूनिट बताना या डायमेंशन नहीं पूछा। तो बात थोड़ा सा घुमा हुआ है। घुमा ये है करना अपने को, डायमेंशन ही पहले निकालना है, निकालना पहले डायमेंशन ही है, क्योंकि डायमेंशन से ही हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिसाइड करेंगे। तो अगर हम P प्लस A बाई V स्क्वायर लेते हैं तो लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, यानी कि इम्प्लाइज कि A अपॉन V स्क्वायर का, V छोटा भी नहीं बड़ा भी होगा, V स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का होगा, जो प्रेशर का होगा। यानी A का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन, यानी A का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होता है ml -1 T -2। V स्क्वायर वॉल्यूम का स्क्वायर यानी L का 6 पावर हो जाएगा, सीधे सीधे L का क्यूब होता है, L का 6 पावर। तो A का डायमेंशन M का L का -1, L का 5 पावर, T का -2 क्या बनता है? तो यूनिट ऑफ A क्या होगा? kg
मीटर टू द पावर 5 पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर टू द पावर 5 पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, केजी मास और ई लेंथ यानी मीटर का पावर 4 और क्या सेकेंड माइनस में है तो पर में चला जाएगा, मैं नीचे चला जाएगा, तो पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट ऑफ ए। ये तो यूनिट ऑफ ए डिसाइड हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब इसको लीजिए v माइनस बी, ये तो सिंपल है, v माइनस बी। अगर हम इसमें आते हैं, इन v माइनस बी में आते हैं, तो डायमेंशन ऑफ b वही होगा जो डायमेंशन ऑफ v यानी वॉल्यूम का होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, m पूरा ले लीजिए टाइम 0 माने सिंपल। अब इसका अगर यूनिट ऑफ b लिखने की बारी आएगी तो मास का 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम का भी 0 उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, l का मीटर होता है तो मीटर क्यूब इसका डायमेंशन बन जाएगा, तो डायमेंशन नहीं यूनिट बन जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा करके लिया है कि इसका आप यूनिट बता दीजिए, ठीक है, ओके। तो क्या किया जाए बच्चे लोग, इसको नोट किया जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन प्रोग्रेसिव वेव, क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है उसको भूल जाइए, बाद में समझते रहिए, मसला क्वेश्चन लगाने से है। वेव इज गिवन एज अबव, y क्या है, पोजीशन है मतलब डिस्टेंस, a क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो जो पोजीशन का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन उसका हो, चूँकि लेंथ में ही मेजर कर किया जाता है, ठीक है। v को क्या कह रहा है, वेलोसिटी, ओमेगा को क्या कह रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फाइंड द यूनिट ऑफ के, ये जो के का यूनिट है या डायमेंशन है ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। के का जो ये है वो उसको बताना है। तो यहां पर एक चीज को देख करके इसको छोड़ दें, क्या कि ये भी आपका y यानी डिस्प्लेसमेंट है, y का डायमेंशन वही होगा जो a का डायमेंशन होगा, y का डायमेंशन वही होगा जो a का डायमेंशन होगा, y का डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन लेस होगा। तो साइन ओमेगा x बाई v माइनस के इज डायमेंशन लेस, ये सब डायमेंशन लेस होंगे। तो साइन, इसके साथ साथ ये भी है, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, साइन थीटा लिखते हैं ना, जो 9th-10th पढ़ के आए बच्चे समझिए। तो एंगल का भी डायमेंशन यानी कि ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के इज डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक। तो ऐसे में जरा सा हम लोग एक चीज को समझें, क्या समझना चाहते हैं, ओमेगा का डायमेंशन कितना होता है। ओमेगा का डायमेंशन t की पावर -1 होता है, यानी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन -1 होता है, t की पावर -1 पर सेकेंड होता है। तो ये दोनों मिलकर के ओमेगा और ये मिलकर के डायमेंशन लेस, यानी कि डायमेंशन में एम भी 0 होना चाहिए, एल भी 0 होना चाहिए, टी की पावर क्या माइनस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब डायमेंशन ऑफ ओमेगा
और x बाई भी माइनस के का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए m0 L0 T0 होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो यहाँ से t की पावर -1 यानी कि x बाई भी माइनस के का जो डायमेंशन है वो m0 L0 T0 बाई कितना, ओमेगा का डायमेंशन। ओमेगा का डायमेंशन कितना है, ओमेगा का डायमेंशन कितना है, तो t की पावर -1 है। ठीक है, ये जाकर के ऊपर क्या हो जाएगा, +1। तो x बाई भी माइनस के का डायमेंशन 1 पावर। ठीक है, तो x बाई भी का भी डायमेंशन यही होगा, चूंकि लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो इसका भी डायमेंशन यही होगा, इसका भी डायमेंशन यही होगा। x बाई भी का डायमेंशन भी m0 L0 T की पावर 1 होगा और k का डायमेंशन भी m0 L0 T की पावर 1 होगा। तो यूनिट ऑफ k क्या होगा, यूनिट ऑफ k क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना है, यूनिट ऑफ k विल बी टाइम, यानी कितना, सेकेंड होगा। चलिए, हालांकि क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है लेकिन बता सकते हैं कि x का डायमेंशन क्या होगा। x का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पर जरा सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन बताइए। तो x का डायमेंशन वही होगा जो m0 L0 T की पावर 1 इंटू भी का डायमेंशन। तो m0 L0 T की पावर 1 और भी का डायमेंशन मैंने LT -1। तो देखिए L का 1 पावर, यह L का 0 पावर, 0 + 1 1 पावर, -1 पावर +1 पावर 0 पावर, यानी x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L1 T0। तो यूनिट ऑफ x क्या होगा, यूनिट ऑफ x दैट इज क्या होगा, लेंथ है 1 पावर में यानी मीटर। करेक्ट, ओके। तो ये हो गई एक क्वेश्चन। चलिए, इतना आप तैयारी कर लेते हैं तो पर्याप्त है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्डा। ओके, डेंसिटी, चलिए डी लेते हैं, रो नहीं लिखते, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, डिड्यूस ए रिलेशन फॉर वेलोसिटी भी। पानी के ऊपर पत्थर मारने से रिपल्स बनते हैं ना, वेव बनते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड, डेंसिटी डी पर जी पर, यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखें तो भी प्रोपोर्शनल जाएगा, लैम्डा का ए पावर, डेंसिटी के बी पावर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के सी पावर। कांस्टेंट ले लीजिए, प्रोपोर्शनलिटी ए, डेंसिटी बी का बी पावर, जी का सी पावर। इक्वेशन फर्स्ट कहिए, सबका डायमेंशन जरा एक बार रिकॉल कर लीजिए, m0 L T की पावर -1, लैम्डा वेवलेंथ है, सिर्फ छोटे छोटे में लिख लीजिए। चलिए, पूरा पूरा मत लिखिए, जो है पावर में जिसका 0 पावर है छोड़ दीजिए। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी ml-3, पावर तो बाद में लिखेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन m नहीं रहेगा, LT-2, ओके।
डेंसिटी m का 0, a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। चलो ओके, तो अब v इक्वल टू के, अभी रिलेशन से देखें, v इक्वल्स टू के लैम्डा का a पावर, लैम्डा का a पावर, d का b पावर, g का c पावर। तो v का डायमेंशन, k का डायमेंशन 0 हो जाएगा, लैम्डा यानी l का, लैम्डा कितना है l है, l का a पावर, डेंसिटी ml-3, तो ml-3 का b पावर। g की बात करते हैं, g की बात करते हैं तो LT-2, LT-2 का c पावर। अच्छा v का डायमेंशन, ठीक है, हाँ, और v का भी डायमेंशन तो लिख ही लो, कितना है m0 LT-1, इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा, m0 LT-1, मास का b पावर, मास का b पावर, लेंथ का a पावर, लेंथ का -3b, लेंथ का c, लेंथ का a पावर -3b पावर और c पावर, टाइम का -2c पावर। ठीक है, कंपेयर कीजिए, इक्वेटिंग पावर ऑफ लाइक टर्म, इक्वेटिंग पावर ऑफ लाइक डायमेंशन, बहुत बार लिखा चुके हैं, लिखिए इसको। तो क्या हो जा रहा है, b की वैल्यू पहले ही 0 हो जा रही है, a-3b प्लस c 1 हो जा रहा है, a-3b प्लस c 1 हो जा रहा है, -2c -1, -2c इक्वल टू -1, c की वैल्यू सॉल्व करने पर हाफ, b की वैल्यू 0 इसमें डालिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, b की वैल्यू 0 डालिए, 0 प्लस c की वैल्यू कितना, हाफ इक्वल टू 1, a प्लस हाफ इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हाफ -1 कितना, 1 माइनस हाफ जो होगा प्लस c ही हो रहा है, प्लस c, ठीक है, प्लस c, हाँ कितना हो जाएगा 1/2, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ, हाफ ये भी, हाफ ये भी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए, बाय फर्स्ट देखें, माने इस इक्वेशन से, तो v इक्वल्स टू के, लैम्डा का पावर a यानी लैम्डा का पावर हाफ, डेंसिटी का पावर b, डेंसिटी का पावर 0, बन गया डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पावर c यानी g का पावर c मतलब हाफ, c मतलब हाफ। तो ये डेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, खुद ही बता रहा है। तो ये लैम्डा इंटू जी का कॉमन पावर हाफ, तो v इक्वल्स टू के अंडर रूट लैम्डा जी, ये रिलेशन डेवलप करता है जो पानी के ऊपर रिपल्स बनते हैं, वेव्स बनते हैं, उसका। ठीक है, तो बोर्ड के लिहाज से काफ़ी हो गई बातें, इससे ज़्यादा बातें बोर्ड के लिहाज से कुछ होगा नहीं। थोड़ा सा कैमरा लगता है हल्का हिल गया था। चलिए, अगर देखते वक्त दिक्कत हुई होगी तो मैंने टर्न कर दिया है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देख करते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आगे कल सिग्निफिकेंट फिगर है ना, एरर्स इन मेजरमेंट, ये सारी कहानी स्टार्ट करेंगे। तो इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, किताब भी पलटिए, देखिए, अगर इस तरह का कोई सवाल आपको दिखता है तो उसको लगा लीजिए, है ना। बुक को पलट लीजिए, जितना बात बताना था हमने बता दिया है। आप इससे एक आध सवाल चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला को भी देख लीजिएगा, है ना। ओके, चलिए, धन्यवाद।